नमस्कार मित्रों। ईश्वर ने ये माया ऐसी बनाई है कि बड़ा बुद्धिमान और भगवान का भक्त भी कभी कभी गलत फहमी और अहंकार का शिकार हो जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि अच्छा खासा ज्ञानी होने के बाद भी व्यक्ति पर अज्ञान का, अहंकार का एक आवरण चढ़ जाता है। ऐसी ही एक घटना महाभारत में महान धनुर्धर योद्धा अर्जुन के साथ हो जाती है। अर्जुन सदाचारी है, धर्मात्मा है और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण जिसके मित्र हैं उस पर कैसे अहंकार हावी हो गया। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। महारथी कर्ण, पितामह भीष्म, दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य जैसे कई योद्धाओं से लैस विशाल कौरव सेना को पराजित करने के बाद अर्जुन अपने रथ में सवार होकर विजयी भाव से शिविर में वापस लौट रहा था। चलते चलते रथ शिविर के आखिर में पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, रथ से नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन बोला कि हे माधव, आप पहले उतर जाइए, फिर मैं तो उतर ही जाऊंगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि अर्जुन, मैं कह रहा हूं रथ से नीचे उतर जाओ। इस तरह दोनों में बहस होने लगी तो पास ही खड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन पर दबाव डाला कि माधव, अगर कोई बात बार बार कह रहे हैं तो समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बड़े भाई युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अर्जुन रथ से नीचे उतर गए और अपने भाइयों के साथ थोड़ा आगे चले और कृष्ण जैसे ही रथ से नीचे उतरकर पांडवों की ओर बढ़े, रथ में एक विस्फोट हुआ और रथ आग की लपटों में धू धू कर जलने लगा। यह दृश्य देखकर अर्जुन, जो बड़े विजयी भाव से महाभारत का युद्ध जीत कर चल रहा था, उसे ये तो समझ में आ गया श्री कृष्ण ने रथ से पहले उतरने के लिए क्यों कहा था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि यह विस्फोट क्यों हुआ। अर्जुन ने अपने विजय होने के भाव को अलग रखते हुए पूछा कि हे माधव, ये क्या हुआ, मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के दौरान इस रथ पर योद्धाओं द्वारा कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ और उन शक्तियों का असर अभी तक इस रथ पर मौजूद था। वो शक्तियां और अस्त्र शस्त्र तुम पर पूरे युद्ध के दौरान असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस पर मैं भी सवार था। हे अर्जुन, यदि मैं अभी तुमसे पहले रथ से उतर जाता तो इस युद्ध को जीतने के बाद भी तुम ये युद्ध हार जाते, क्योंकि तुम जीवित ही नहीं बचते। ये सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गई कि इस युद्ध में पांडवों की जीत के पीछे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां काम कर रही थी। श्री कृष्ण को महाभारत के उस दौर में भी कई योद्धाओं ने साधारण मनुष्य मान लिया, उनके सर्वशक्तिमान होने पर भी संदेह किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं दुर्योधन ही था, जिसको युद्ध से पहले, इस महाविनाश से पहले ही पांडवों के दूत के रूप में जाकर समझाया था और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ही बंदी बना लेने का आदेश दे दिया था। इस पर भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का अंश महाराज धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन को दिखा दिया था और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। इसके बावजूद दुर्योधन की बुद्धि पर ऐसा अहंकार और मोह छाया हुआ था कि उसने श्री कृष्ण की एक भी नहीं सुनी और पूरे राज्य और परिवार सहित महाविनाश को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो व्यापार व्यवसाय हम कर रहे हैं या और भी किसी तरह हम किसी भी कार्य में सफल हो रहे हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह सब हमारा ही पुरुषार्थ है, ये हमारी उपलब्धियां हैं। इसके पीछे हमसे जुड़े कई लोगों का सहयोग, भाग्य और उनकी शुभकामनाएं भी शामिल रहती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।